हेलो स्टूडेंट्स ये डीपीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीरीज हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो डीपीक्यू फर्स्ट सीरीज जो पिछला जो आप लोगों को मिला हुआ है उसमें आप देखना, उसका जो होमवर्क जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उनके सोल्यूशन का हैंड रिटन जो है फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां से आप देख लेना, जो पिछला जो भी क्वेश्चन था उसका एक बार सोल्यूशन देख करके आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन वीटी कर्व आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो वेलोसिटी टाइम कर्व तुमको दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा कर्व है? वेलोसिटी टाइम कर्व आपको दिया हुआ है। और वेलोसिटी टाइम कर्व के हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। पहला पार्ट क्या है? एक्सीलरेशन निकालना है, फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है चीजें डिस्कस करेंगे। देखो इस क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफिकल एनालिसिस, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो जो कोई भी ग्राफ होता है, ये टेबल याद रखना, ये टेबल तुम्हारे बहुत काम का है। इस टेबल को जब हम डिस्कस कर देंगे उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन के सलूशन पर आएंगे, ठीक है। देखो जो भी टेबल है उस टेबल में क्या है जरा पहले पूरी बात समझ लो। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम कर्व हो गया और एक्सेलरेशन टाइम कर्व हो गया। तो बताया था कि किसी भी ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लोप और दूसरा क्या होता है, इसका एरिया। अब जरा समझो, जो इसका स्लोप होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वेलोसिटी। एरिया हमारे काम का नहीं है। वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या प्रोवाइड करता है? ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। और एक बात और देखो, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यह डिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अब चूंकि क्वेश्चन में है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के निकालने के अप्रोच में क्या अंतर है, ठीक है। और देखो जो एटी कर्व है इसका स्लोप किसी काम नहीं आएगा, बट इसका जो एरिया होगा ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कर्व है और उस कर्व का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है और उस कर्व का एरिया हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है। चलो तो ये टेबल आप लोग याद कर लेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ध्यान देना। देखो अभी हमने डिस्कस किया जो स्लोप उसके अकॉर्डिंग देखो जो भी मैंने टेबल डिस्कस किया। इसके सोल्यूशन पोर्शन में देखो सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच में आपको डिस्कस क्या करना है? एक्सीलरेशन डिस्कस करना है। देखो अगर तुम 0 टू 3 के बीच में अगर आप एक्सीलरेशन डिस्कस करेंगे, करो कैसा है? वेलोसिटी टाइम। अगर यह वेलोसिटी टाइम कर्व है और इससे हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हम लोगों को स्लोप से। अगर ये वीटी कर्व है तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ध्यान दो, स्लोप निकालने का तरीका क्या है? तो 0 टू 3, ठीक है, इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट भी वही होगा, तो थीटा। क्या तरीका है? टेन थीटा। समझ में आ रहा है? स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो तुम्हारा पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, अब देखो तुम्हें क्या डिस्कस करना है? t इक्वल्स टू 3 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब इनके बीच में भी आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। ध्यान दो, 3 टू 6 के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे मिलेगा? देखो ये है 3 टू 6, मतलब ये निकालना आपको है ना। इस जो ग्राफ है इसका आपको स्लोप निकालना है। ध्यान दो, इसका स्लोप क्या होगा? -10 थीटा होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है ना। बात समझो, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, अगर आप चारों इन चीज़ों को डिटेल में चीज़ों को पढ़ना, तो हम आई बटन में अभी आपको लिंक हम दे देंगे, ठीक है। उसमें एक बात ध्यान से समझ लेना कि ये चीज़ें हम ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर हम ले चुके हैं और उस लेक्चर में हम इस कंप्लीट का जो अप्रोच है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार उसको भी तुम लोग क्या करना, देख लेना, तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी ये तो भी डीपीक्यू सीरीज है, तो यहाँ तुम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अब जरा समझो, अब ये चूंकि ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें निगेटिव एक्स से मेजर करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। और रही बात, तो देखो यहाँ भी टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -10 अपॉन बेस कितना है? 3।
ये हो जाएगा -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तुम्हारा पार्ट ए सॉल्व हो गया, और कौन सा सॉल्व हो गया, पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब जरा आगे समझते हैं। हाँ देखो इसमें थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है और फोर्थ पार्ट क्या है, ध्यान से समझो। इसका जो थर्ड पार्ट हो क्या कह रहा है, t=0 टू t=9 सेकेंड के बीच में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, तो आपको यहां पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो मैंने अभी टेबल बताया था उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी टाइम कर्व के एरिया से मिलता है, याद करो। तो अब बताओ 0 to 9 आपको एरिया निकालना, कैसे निकालोगे। अब बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, भाई दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 10, और ये ट्रायंगल क्या है इस एक्सिस के ऊपर है, और माइनस कर दोगे फिर हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 3 और इंटू 10, गॉट इट। अब देखो तो बस तुम अच्छा ध्यान देना यहाँ -10 मत करना, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से ये एरिया घटाना है, तो बस इसका एरिया है ना, तो बस इसकी लंबाई से मतलब है, दिस इज 10 दिस इज 3, ठीक है। अब जरा समझो, तो ये एक बात याद रखना, मैं अभी फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि जो इसका आप लोगों का जो जिस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं उस लेक्चर में ऑलरेडी पूरी बात डिस्कस की हुई है, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। देखो अगर मान लो कि किसी भी पार्टिकल का अगर मान लो वीटी करो इस टाइम एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर उसका जो ग्राफ है इस एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका मतलब उसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब अंतर समझो। अब अगर आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का एरिया ऐड किया, नीचे का सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे चूंकि उसी टाइम इंटरवल के बीच में क्या निकालना है, आप लोगों को डिस्टेंस भी डिस्कस करना है। देखो डिस्टेंस में क्या करते हैं, डिस्टेंस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो ऊपर हो या नीचे सारे के सारे एरिया हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 10 प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी किए हो ना, बस उसी को जल्दी से लिख लेते हैं, 3 इंटू 8 10 है, ध्यान देना है, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 10 अब प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 10। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आई थिंक 530 और प्लस 5 ये हो जाएगा 15। तो ये तुम्हारे पास कितना आया जरा बताओ, तो ये तुम्हारे पास आ गया 45 मीटर। तो देखो अगर डिस्टेंस की बात करते हो तो पूरा कंप्लीट जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 45 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 15 मीटर। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। फिर बता दे रहा, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है उसका एक्सीलरेशन अगर वहां से पूछ रहा है तो स्लोप निकालो, और अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछ रहा है तो एरिया निकालो। डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर का एरिया ऐड करो, नीचे का सेपरेट कर लो, और अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो ऊपर और नीचे सारे के सारे एरिया क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। समझ रहे हो, तो डिस्टेंस में कोई एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सारे के सारे एरिया ऐड कर लेने हैं। तो आशा करते क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कह रहा हूं लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, ये तुम्हारे एग्जाम मेंस और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ड्रा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। अब देखो यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, इसी को डिस्प्लेसमेंट या हो सकता हो एग्जाम में वर्ड यूज कर दे पोजीशन। तो देखो दोनों के लिए बात एक ही, मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, बस आप एक मान के चलो, ठीक है, ज्यादा यहां दिमाग नहीं लगाओ, ठीक। अब देखो इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, कैसे करोगे जरा समझो। देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं इस पे जरा आप ध्यान से समझिएगा।
इस पर एक अलग से हम लेक्चर भी बनाएंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ ग्राफ है, पहला ऐसा करो कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस पे वेलोसिटी, इस पे डिस्प्लेसमेंट, पहले इनके बीच में रिलेशन निकालो। कैसे निकलेगा? तो ये जो ग्राफ दिया है, इस गिवन ग्राफ का स्लोप क्या होगा? माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट होगा। देखो भाई पहली बार डिक्रीजिंग ग्राफ है ऐसे, तो स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, तो क्या लिख सकते हो? माइनस हो गया माइनस टेन थीटा दिस अपॉन दिस। अब देखो इसका जो इक्वेशन होगा v और x में रिलेशन क्या होता है जरा समझना। तो v और x में रिलेशन होगा तुम्हारा v विल बी इक्वल टू y इक्वल टू क्या पढ़े हो? mx प्लस सी ना। देखो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पढ़ा आपने? y इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहां से v विल बी क्या होगा? स्लोप कितना है? माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। यम क्या होता है? ग्रेडियंट स्लोप ही होता है। x पर क्या है? v है। और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो जरा उसका यूज करो। प्लस कितना हो गया? v नॉट हो गया। समझ रहे हो? चलो सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, बेसिकली यहाँ x होगा, है ना? mx प्लस सी। तो x एक्सिस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट x ही दिया हुआ है, ठीक? तो ये जो है ना रिलेशन मिल गया किसमें? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। अब एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। क्या मिलेगा जरा समझो। ये हो जाएगा dv अपॉन dt, तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट dx अपॉन dt, एंड v नॉट जो है ना इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखो dv अपॉन dt क्या होगा? एक्सीलरेशन। क्यों किया डिफरेंशिएशन हमने? क्योंकि हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना जिसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। ये कैसे मिलेगा? जब v पता हो, डिफरेंशिएट करने से। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ठीक है? dx अपॉन dt कितना हो गया? तो ए वेलोसिटी हो गया। अब जरा सोचो यहां तक, ठीक है? अब जो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ है ना, उस वैल्यू को यहाँ डाल दो, क्योंकि जो ग्राफ बनाना है मुझे एक्सीलरेशन का किसके साथ बनाना है? डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाना है। जब इस वैल्यू को इसमें डाल दोगे तो क्या मिलेगा? ए इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू वी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। क्या मिला? ए इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। अब देखो ये तुमको मिल गया, आराम से तुम्हें मिल गया रिलेशन किसके बीच में? एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स के बीच में। कैसे होगा जरा समझो इसको। अब ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझ लो। ग्राफ ही पूछ रहा तुमसे। देखो ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं अच्छे से नोट कर दे रहा हूं। ये तुम्हारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप एक काम करो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी किस फॉर्म में है? mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब इस पर कितना इंटरसेप्ट है जरा बताइएगा ध्यान से। ये c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है? ये है माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी का इंटरसेप्ट है। निगेटिव है इसलिए नीचे माइनस माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है? और देखो इस यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, बाकी ग्राफ क्या हो जाएगा इसका? तुम एग्जैक्टली समझ सकते हो, ऐसे हो गया ग्राफ, ठीक है? तो जो भी इसका ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ तुम चाहो तो यहाँ तक बना लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चूंकि यहीं तक दिया हुआ है एक्स नॉट तक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एक्स नॉट तक ही ग्राफ आपको बनाना है, ठीक? तो एक्स नॉट की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे एक्स यहाँ पे, तो फिर से वो 0 ही आ जाएगा, तो बात हो ही पड़ेगा। मीन्स जो तुम्हें ग्राफ चाहिए वो ग्राफ तुम्हारा इस शेप का हो गया। ये हो गया रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ग्राफ कन्वर्जन पर एक क्वेश्चन आमतौर पे जेईई मेंस और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्राफ कन्वर्जन बहुत अच्छे से क्या करेंगे आप लोग? प्रिपेयर कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है? चलो देखो, अब तो ये तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो क्या दिया हुआ है? वो 0 दिया हुआ है, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, ठीक? जरा ध्यान से समझना। और कह रहा है कि ग्राफ बनाओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक बात बताओ, v इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? u प्लस at पढ़े हो? तो यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a इंटू टी हो जाएगा। बस ग्राफ सीधा ड्रा कर लो।
कितना इजी हो गया। देखो ये किसकी तरह से हो गया, ये बिल्कुल हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स की तरह से। y इक्वल्स टू एम एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे, ये इसका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। और रही बात इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। देखो कितना इजी है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, अब जो है टाइम है आप लोगों को आज का होमवर्क देने का। देखो जैसा कि हमने बताया था आपको कि डीपीक्यू सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम साथ ही साथ क्या करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे। अभी स्क्रीन पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन आज के जो पढ़ाया है मैंने इसी पर बेस्ड होंगे, और इन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करके इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनेगा डीपीक्यू सीरीज का, डीपीक्यू 3 जो आएगा नेक्स्ट डे, उसमें जो है जो भी आज का होमवर्क है उसका सलूशन आपको मिलेगा। इसको अच्छे से तैयार कर लो, मैं पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूं, तुम लोगों का मेंस और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।